ये कहानी है एक ई रैंक हंटर संग जिनवो की, जिसे इस दुनिया का सबसे कमजोर हंटर भी कहा जाता है। और सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, पर वह उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि अपने पिता की मौत के बाद वह अकेला ही घर में कमाता है। उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जो कि कोमा में है, और अपनी बहन को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी उसी पे है। इसलिए सबसे कमजोर होने के बाद भी वो रोज अपनी जिंदगी खतरे में डालता है, ताकि थोड़े बहुत पैसे कमा सके। पर एक दिन जब डंजन में सभी लोग उसे मरने के लिए छोड़ जाते हैं, उसकी सेकेंड अवेकनिंग होती है और वो बन जाता है एक दुनिया का इकलौता हंटर जो अपना लेवल अप कर सकता है। कहानी की शुरुआत में हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक आइलैंड पर कई सारे मॉन्स्टरों से हंटर लड़ रहे होते हैं। लेकिन वो हंट मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और वो आसानी से उन सभी हंटरों को हरा देते हैं और कई को बुरी तरह घायल कर देते हैं। एक हंटर वहाँ पे मरने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे एक हीलर पहुंच जाता है और उसे बचाकर तुरंत ही उसके जख्मों को हील कर देता है। पर तभी उस हीलर पर बहुत सारे एंट मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। तभी वहां पर उसके और साथी पहुंच जाते हैं, जो कि एस रैंक के होते हैं। क्योंकि ये तीनों ही एस रैंक हंटर होते हैं, इसलिए उन मॉन्स्टरों से लड़ने में इन्हें कोई भी परेशानी नहीं होती। तभी वहां पर एक वाइट मॉन्स्टर आ जाता है। इसके साइज को देखकर इन सभी को लगता है कि यह उनका लीडर है, जिसके बाद वो दोनों हंटर मिलकर उससे लड़ने लगते हैं और बड़ी आसानी से उसे हरा देते हैं। तभी वहां पर बहुत सारे वाइट मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो एंट मॉन्स्टर कोई लीडर नहीं था, और वो दोनों अपनी पावर्स को उड़ाकर उन सभी मॉन्स्टरों को एक झटके में ही खत्म कर देते हैं। जहां इनकी ये भयानक लड़ाई सिटी से भी लोग देख सकते हैं। जहां ये हंटर, जिसका नाम जोय है, वो अपनी हंटर की आर्मी के साथ सही समय पर पहुंच जाता है, क्योंकि वहां सैकड़ों की तादाद में वही एंट मॉन्स्टर आ रहे हैं। जोय अपनी एक ही हमले से सभी छोटी चीटियों को खत्म कर देता है, पर वो बड़ी चीटियां अब भी आगे बढ़ती रहती है, जिनको खत्म करने के लिए बचे हुए हंटर आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में 10 साल पहले ऐसे पोर्टल अपेयर होना शुरू हुए, जो कि अलग अलग डायमेंशन से कनेक्ट होते हैं। इन पोर्टल के अंदर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट और मॉन्स्टर होते हैं, जिनके ऊपर आम हमलों का कोई असर नहीं होता है। उन्हें मारने के लिए हंटर्स की जरूरत पड़ती है। हंटर वो ह्यूमन होते हैं जिन्होंने मैजिकल एबिलिटीज को अवेकन किया है। उनकी पावर के हिसाब से उन्हें कई रैंक दी गई है, जैसे एस, ए, बी, सी, डी और ई, जिसमें एस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को दी जाती है और ई सबसे वीक को दी जाती है। एक बार किसी भी वुमेन की पावर अवेकन हो जाए, तो चाहे वो कितनी भी ट्रेनिंग कर ले, वो अपनी पावर नहीं बढ़ा सकता। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ काफी सारे हंटर एक डंजन रेड के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। तभी यहाँ पर संजन वो भी पहुंच जाता है। उसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसे देखकर सब लोग खुश क्यों हो रहे हो? वो काफी स्ट्रॉन्ग है क्या? तुम जानते हो उसका निकनेम क्या है? वर्ल्ड वीकेस्ट हंटर। उसके आने का मतलब यह है कि ये डंजन काफी कमजोर होने वाला है, तो किसी को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे ज्यादा नहीं बोलते, कहीं वो सुनना। गधो, मैं तुम्हारी सारी बात ही सुन रहा हूँ, इतना चिल्ला चिल्ला के जो बोल रहे हो। तभी वहाँ पर जूही पहुंच जाती है, जो उसकी चोट के लिए उसे डांट लगाने लगती है। उसके पूछने पर जिन्वो बताता है, मैं दरअसल एक ई रैंक डंजन में घायल हुआ था, मेरे अलावा किसी को कुछ नहीं हुआ। वहाँ कोई हीलर नहीं लेके गया था, क्योंकि उनके पास एक आई रैंकर था। एक हाई रैंकर होने का मतलब यह नहीं कि वो हीलर लेके नहीं जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मैं कमजोर हूँ, अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है। ये सुनकर जूही कुछ नहीं बोल पाती। आगे सभी लोग रेड पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनके सामने एक हंटर खड़ा होता है, जिसका नाम मिस्टर संग है। वो बताता है कि वो इस पार्टी का लीडर बनना चाहता है। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं, क्योंकि वह सबसे स्ट्रॉन्ग था, इसलिए सभी उसके लीडर बनने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद सभी लोग डंजन में एक एक करके चले जाते हैं, पर जिन बाहर खड़ा होकर सोच रहा था, ये छोटी सी नाइफ जिसकी मैजिकल एनर्जी बहुत कम है, पर मैं अपनी इनकम से यही अफोर्ड कर सकता हूँ। चलो, कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है। और वो भी पोर्टल के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद वो एक मॉन्स्टर को हरा देता है, जिससे उसको एक माना क्रिस्टल मिलता है। मॉन्स्टरों को मारने के बाद उनसे माना क्रिस्टल और जेम गिरते हैं, जिन्हें वो हंटर गिल्ड में देकर काफी पैसे कमाते हैं। इन क्रिस्टल का यूज करके वेपन्स और मैजिकल आइटम बनते हैं, जो कि ताकतवर मॉन्स्टरों को हराने में काम आते हैं। मॉन्स्टर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी गिराई हुई उससे बनी मैजिकल आइटम भी उतनी ही कीमती होती है। तभी एक गॉब्लिन जिन्वो के ऊपर हमला कर देता है, जिससे उसकी नाइफ में क्रैक आ जाता है। किसी तरह जिन्वो गॉब्लिन के अटैक को डॉज करके और मौका मिलते ही उसके ऊपर हमला कर देता है, पर उस क्रैक की वजह से उसकी नाइफ टूट जाती है और वो गॉब्लिन जिन्वो पर हमला करके उसे पूरी तरह से घायल कर देता है। पर इससे पहले कि वो परिलोक सुधार जाता, वही तुलतुला हंटर आके उसे बचा लेता है और जूही से कहता है कि वो जिन्वो को जल्दी से हील करे। जूही उसे हील करने लगती है और जिन्वो देखता है कि बाकी सभी हंटर मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं, और कुछ समय में ही वे सभी मिलकर डंजन बॉस को भी हरा देते हैं। ये सब देखकर वो उदास हो जाता है। सब कुछ खत्म हो गया, मैं सिर्फ एक ई रैंक क्रिस्टल ले पाया, मैंने अपनी जिंदगी खतरे में इसके लिए डाली थी। तभी वो एक बंदा सभी हंटरों को आवाज लगाता है, उन्हें बताता है कि यहाँ एक केव है। ये देखकर उन्हें लगने लगता है कि शायद ये केव डबल डंजन है। बॉस को हराने के बाद भी ये डंजन क्लोज नहीं हो रहा। ऐसी सिचुएशन में प्रोटोकॉल है कि हमें इसे हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करे और उनकी अनुमति का वेट करे, लेकिन फिर सारी लूट उन्हें ही मिल जाएगी। ये तो एक डी रैंक डंजन है, इसमें भला
करने की क्या बात, फिर भी ये काफी खतरनाक हो सकता है। तो हम सभी वोट करेंगे। वोट में 6 लोग जाने को तैयार और 6 नहीं। अभी तक जिन्होंने ने वोट नहीं किया, अब सब कुछ तुम पर है। क्या मुझे जाना चाहिए? मुझे पता है कि ये एक डी रैंक डंजन मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, पर मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरे पिता के मरने के बाद घर में सिर्फ मैं ही कमाने वाला बचा हूँ। मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए और छोटी बहन की पढ़ाई के लिए भी मुझे जाना ही होगा। हाँ, मैं भी डंजन में जाना चाहता हूँ। इसके बाद हम एक फैसिलिटी को देखते हैं, जहाँ एक ह्यूमन जिन्होंने अभी अभी अपनी पावर अवेकन की है, वो अपनी एबिलिटी चेक कर रहे हैं। उस फैसिलिटी के बाहर जाने के बाद उन्हें कई सारे गिल्ड के लोग उन्हें अपनी गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। उनमें से एक बंदा किसी को फोन लगाता है। एक बी रैंक और 2 सी रैंक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए मान गए हैं। जिसे उसने फोन लगाया था वो मिस्टर जोई था। जेंडर और लेग को दरकिनार करके उन सभी को इंट्रोड्यूस करो जिनमें टैलेंट है। यस सर, आप तो जानते हैं कोई भी हमारी इनसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं होने वाला। इसके बाद हम शहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर 2 चोर लड़की का पर्स छीनकर भाग रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने जाइन पहुंच जाती। वो आसानी से उन चोरों से उस लड़की का पर्स छीन लेती है, लेकिन जब वो पर्स वापस कर रही थी तभी लोग उसका चेहरा पहचान जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। भीड़ को देखकर वो एम्बेरस हो जाती है और छलांग लगाकर वहां से भागने लगती है। दूसरी तरफ डंजन में सभी लोग केव के अंदर जा रहे हैं। सॉरी जूही, मेरे वोट की वजह से तुम्हें अंदर आना पड़ा। क्या तुम ठीक हो? ठीक? मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? अगर हमला थोड़ा सा भी ऊपर होता तो तुम मर चुके होते। तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हें हील किया है। उसकी डांट सुनकर वह समझ जाता है कि वो उस बी रैंक के हंटर की वजह से ही अभी तक जिंदा है, और वो फिर से माफी मांगता है। अगर तुम माफी मांगना चाहते हो तो कभी मुझे खाने पे लेके जाना। इधर तो इस बड़वे की भी जीएफ बनने के लिए तैयार है। तभी वे सभी लोग एक बड़े से दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं। इतना बड़ा दरवाजा मिलना कोई आम बात नहीं, लेकिन किम कहता है कि अगर हम यहाँ तक पहुंच गए हैं तो हम खाली हाथ नहीं जाने वाले। वहीं दूसरी तरफ सिटी में जो लोग नए हंटर बने हैं उन्हें हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की वीडियो दिखाई जा रही है। ये पोर्टल इस दुनिया में 10 साल से भी पहले आए थे, लेकिन कई सारी मिस्ट्री है जिन्हें हम नहीं जानते हैं। और अगर आप एक हंटर की तरह सरवाइव करना चाहते हो तो आपको हर वक्त सावधान रहना जरूरी है। चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, आप भी एक ही तरह से सरवाइव कर सकते हैं, और वो है हर वक्त सतर्क रहकर। लेकिन इन बड़ुओं को देखकर लगता है ये इन सब बातों को भूल गए हैं और ये इधर घुस जाते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में सेकंड पार्ट में इसकी रीअवेकनिंग होगी, जिसमें ये बन जाएगा द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। उसके लिए भाई 20 कमेंट कर दो यार। भाई मेरा पहला वीडियो है, इसलिए भाई सपोर्ट दिखा देना यार। मैंने इस वीडियो के लिए मैंने 17-18 घंटे काम किया है भाई, 5-6 दिन में।